अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू हाजिर दिमाग। आज हम अपनी 9th क्लास की मैथ की जो न्यू बुक आई है उसके चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। अगर आपको लग रहा है कि एग्जाम सर पर आ गए हैं और मेरी ज़रा सी भी तैयारी नहीं है और इस दफ़ा हो सकता है कि मैं मैथ में फेल हो जाऊं और घर वाले भी आपको आते जाते बोल रहे हैं, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो आप सही जगह पर आए हैं। इस चैनल पर आपकी पूरी तैयारी करवाई जाएगी, कम वक्त में आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए जाएंगे जिससे आप अपने पेपर में फुल मार्क्स भी ले सकते हैं। तो अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 की तरफ आते हैं। सबसे पहले आप एक चीज़ समझ लें कि आप कोई भी अगर लेक्चर ऑनलाइन देख रहे हैं तो उसको समझने का आसान तरीका ये है कि तो आप अपने पास एक पेन और नोटबुक रखें। जो भी चीज़ आप लेक्चर में देख रहे हैं उसको आप नोट करते जाएं, तो आपको बहुत अच्छी समझ आएगी और आपके सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाएंगे और आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो आप लोगों ने पेन और नोटबुक पकड़ लिया होगा। नहीं। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारे गिवन क्वेश्चन में दिया गया है 0.4 और 4 के ऊपर एक लाइन लगी हुई है। इसका मतलब होता है कि ये एक रैकरिंग नंबर है। तो अगर आपको रैकरिंग नंबर की समझ नहीं आ रही तो क्वेश्चन नंबर 1 की वीडियो का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन दिया गया है। उसमें हमने डिटेल में पढ़ा है कि रैकरिंग नंबर कौन से होते हैं। यहाँ भी मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ इसका। रैकरिंग नंबर का मतलब होता है कि वो नंबर अपने आप को रिपीट कर रहा है। अब एक नंबर के ऊपर बार है तो इसका मतलब है कि एक नंबर रिपीट होगा। अगर दो नंबर्स के ऊपर बार होगी तो दो नंबर्स रिपीट होंगे। अगर तीन नंबर्स के ऊपर बार होगी तो तीन नंबर रिपीट होंगे। तो जो हमें गिवन क्वेश्चन दिया गया है इसमें एक नंबर के ऊपर बार है तो ये एक ही नंबर रिपीट होगा। अब हम अपने सोल्यूशन की तरफ आते हैं। सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है कि जो भी आपको नंबर गिवन दिया होगा आपने उसको कहना है कि लेट ये x के इक्वल है। आपने उसको x के इक्वल कर देना है और आपने उसको नाम दे देना है कि ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई है। उसके बाद आपने क्या करना है कि जो बार है, ये जो रैकरिंग नंबर है, इसको आपने ओपन कर देना है, इसको आपने खोल देना है। वो खोलते कैसे हैं कि अगर एक नंबर के ऊपर बार है तो 0.444 वैसे ही रिपीट होता जाएगा। अगर दो नंबर्स पे बार होती तो दो नंबर रिपीट होते हैं। इसे हम अगले क्वेश्चन में देख लेंगे। एक बात आपने याद रखनी है कि अगर एक नंबर पे बार है और एक नंबर रिपीट हो रहा है तो हमने क्या करना है, इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अगर दो नंबर्स पर बार होगी, दो नंबर्स रैकरिंग होंगे, दो नंबर रिपीट हो रहे होंगे तो हम उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। और इसी तरह अगर तीन नंबर्स रिपीट हो रहे होंगे या तीन नंबर्स पर बार होगी तो हम उसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो अब हमने क्या करना है कि जो इक्वेशन है इसको हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एक नंबर रिपीट हो रहा था हमारा। तो जब भी हम कोई भी चीज़ करते हैं तो हम इक्वेशन के दोनों तरफ करते हैं, तो इसलिए हम 10 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय 10। बोथ साइड का मतलब है कि इक्वल के लेफ्ट साइड पे भी हम मल्टीप्लाई करेंगे और राइट साइड पे भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम इस इक्वेशन को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी इक्वेशन इस शेप में आ जाएगी। 10x इज इक्वल टू 10 और यही नंबर आ जाएगा। यानी कि इधर भी हमने 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब इधर 10 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये 10x हो गया और जब इधर मल्टीप्लाई हुआ 10 ऐसे लिख दिया और ये नंबर हमने ऐसे लिख दिया। अब एक बात आपने याद रखनी है कि अगर 10 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये जो डेसिमल पॉइंट है हमारा ये एक नंबर आगे जंप मारेगा। अगर हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करते तो ये डेसिमल पॉइंट क्या करता, ये एक दो नंबर्स के ऊपर आगे जंप मारता। और ऐसे ही अगर हम 1000 के साथ मल्टीप्लाई करते तो ये क्या करता कि ये डेसिमल पॉइंट तीन डिजिट्स के ऊपर आगे जंप मारता। तो इसका मतलब है कि अगर 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये एक डिजिट्स आगे जंप मारेगा। अगर 100 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये दो डिजिट्स के ऊपर आगे जंप मारेगा और अगर 1000 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो तीन डिजिट्स पे जंप मारेगा। तो इस क्वेश्चन में ये 10 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो डेसिमल पॉइंट क्या करेगा, एक डिजिट आगे आ जाएगा जंप मार के। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 10x वैसे ही आ गया, ये जब डेसिमल पॉइंट इधर आगे आ गया तो बन गया 4.444। ये ऐसे आगे रिपीट होता जा रहा है। तो हमें पता है कि ये वाला नंबर रिपीट हो रहा है 4.44 डेसिमल पॉइंट के बाद, तो हम इसको दोबारा ऐसे बंद करके रैकरिंग नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने इसको कह देना है कि ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 होगी। अगला स्टेप आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। आपने इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये हमारी इक्वेशन 2 आ गई थी, ये हमारी इक्वेशन 1 आ गई थी। तो जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैसे करते हैं कि इक्वल को इक्वल के नीचे लिखते हैं और लेफ्ट वाली साइड में से लेफ्ट वाली साइड माइनस होती है। इधर 10x में से एक x माइनस हो जाएगा तो 9x आ जाएगा। 4.4 के ऊपर बार जो है इसका मतलब है कि ये रैकरिंग है और इधर भी 4 के ऊपर बार है तो ये रैकरिंग है। तो ये रैकरिंग नंबर में से माइनस हो जाएगा तो ये 4 इधर नीचे वैसे का वैसा आ जाएगा। तो हमने छोटी क्लासेस में देखा था कि जब भी कोई नंबर इक्वल के एक तरफ मल्टीप्लाई हो रहा हो और हम उसको इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाएं तो वो डिवाइड हो जाता है। तो ये 9 एक्स के साथ इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, जब इस 9 को हम इस तरफ लेके आएंगे तो ये 4 के नीचे आके इधर डिवाइड हो जाएगा।
तो हमारा फाइनल नंबर क्या बनेगा, x इज इक्वल टू 4/9। तो ये हमने जो हमें डेसिमल नंबर दिया गया था उसको हमने p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, यही उसने हमें कहा था करने के लिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी लाजमी दबाएं। तो अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 की तरफ आते हैं। इसमें हमें क्या गिवन दिया गया है, इसमें हमें गिवन दिया गया है कि 0.37 दिया गया है, यानी 37 के ऊपर बार है। इसका मतलब है कि ये हमारा रेकरिंग नंबर है, ये हमारा नंबर रिपीट हो रहा है। तो हम सोल्यूशन में आते हैं। सबसे पहला हम स्टेप क्या करते हैं कि जो भी हमें नंबर गिवन दिया गया है हम उसे कहते हैं कि लेट ये एक्स के इक्वल है, और हम उसको कह देते हैं कि हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। अब ये हमारा नंबर रिपीट हो रहा था, ये रेकरिंग नंबर था 0.37। तो हम क्या करेंगे कि इसको जब ओपन करेंगे तो हम इसको इस तरह लिखेंगे, x इज इक्वल टू 0.373737। ये हमें पता चल गया कि जब दो नंबर्स के ऊपर बार होगी तो दो नंबर्स रिपीट होंगे, जब 3 नंबर्स पे बार होगी तो 3 नंबर्स रिपीट होंगे। तो इस गिवन क्वेश्चन में हमारे पास 2 नंबर्स पे बार है तो 2 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। इससे अगले स्टेप में हम क्या करते थे कि हम मल्टीप्लाई करते थे। अब मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि 10 के साथ कब मल्टीप्लाई करना है, 100 के साथ कब मल्टीप्लाई करना है और 1000 के साथ कब मल्टीप्लाई करना है। तो अब इस वीडियो को आप यहीं पे रोकें और मुझे अपनी नोटबुक पर करके बताएं कि आपने किसके साथ मल्टीप्लाई किया है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो हम क्या करेंगे कि हम 10 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 100 के साथ मल्टीप्लाई क्यों करेंगे कि हमारे पास 2 डिजिट्स के ऊपर बार थी। 10 के साथ तब मल्टीप्लाई करते हैं जब 1 डिजिट के ऊपर बार होती है, तो 100 के साथ कब मल्टीप्लाई करते हैं जब 2 डिजिट्स के ऊपर बार होती है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय 100। बोथ साइड हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि इक्वल के राइट साइड पे भी मल्टीप्लाई करते हैं और लेफ्ट साइड पे भी करते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में हमने मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ, तो इस तरफ आ गया 100x आ गया और दूसरी तरफ हमारे पास आ गया 100 मल्टीप्लाई बाय वो वाला नंबर आ गया जिसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना था। अब हमने पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि अगर 10 के साथ मल्टीप्लाई हो तो ये डेसिमल पॉइंट क्या करता है, ये एक डिजिट के से आगे जंप मार देता है। तो अब 100 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये क्या करेगा इसमें कि ये 2 डिजिट पे जंप मारेगा, 1 और 2। तो डेसिमल पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। यानी हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, 37.3737 फिर आगे रिपीट होता जाएगा। तो यानी आगे 2 डिजिट्स के आगे आ गया। तो 100x वैसे ही आ गया, जब ये 2 डिजिट्स पे आगे जंप मारी तो इसने, तो हमारा नंबर बन गया 37.373737 वैसे ही आ गया। अब हम क्या करेंगे कि जो 37.3737 ये जो रेकरिंग नंबर है जो रिपीट हो रहा है डेसिमल के बाद, इसको दोबारा हम इसी तरह लिख देंगे क्योंकि बार का मतलब यही होता है कि नंबर रिपीट हो रहा है। इसको हमने कह दिया कि हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। अब क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में किया था कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को हम माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये हमारी इक्वेशन 2 थी, ये हमारी इक्वेशन 1 थी। हमने 2 में से 1 को माइनस किया, लेफ्ट वाली साइड लेफ्ट में से माइनस होगी, राइट वाली साइड राइट में से माइनस होगी। 100x में से x माइनस हुआ तो इधर आ गया 99x, और इधर 37.37 जो रेकरिंग नंबर था ये इस रेकरिंग नंबर में से माइनस हुआ तो ये वाला पूरा का पूरा नंबर इस नंबर से कट गया, तो 37 हमारे पास वैसे का वैसा नीचे आ गया। अब हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि जब एक तरफ मल्टीप्लाई हो रही हो कोई चीज इक्वल के, तो वो जब इक्वल के दूसरी तरफ जाएगी जब मार के तो वो क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी। तो ये 99 इस तरफ जब आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या बना, x इज इक्वल टू 37/99। ये उसने हमें कहा था कि जो उसने हमें नंबर दिया था कि गिवन डेसिमल नंबर दिया था, उसने कहा था कि आपने इसको p/q की फॉर्म में लिखना है, तो वो हमने इसको p/q की फॉर्म में लिख दिया। तो अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 3 की तरफ आते हैं। इसमें हमें क्या गिवन दिया गया है, इसमें हमें गिवन दिया गया है 0.21 और 21 के ऊपर हमें पता है कि बार है। इसका मतलब है कि 2 नंबर्स पे बार है तो 2 नंबर्स रिपीट होंगे। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 और पार्ट 2 में देख लिया कि अगर 1 नंबर पर बार होगी तो 1 नंबर रिपीट होता है, 2 नंबर पर बार है तो 2 नंबर रिपीट होते हैं। तो इसमें 2 नंबर्स पर बार है तो 2 नंबर्स रिपीट होंगे। वो 2 नंबर्स कौन से हैं, 0.21 है। तो हम सोल्यूशन की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम यही काम करते हैं कि हम लेट करते हैं कि जो नंबर हमें गिवन दिया गया है वो x के इक्वल है, और हम कह देते हैं कि वो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। तो इसको जब हम नंबर को ओपन करेंगे तो हमारा पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 0.212121। तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इस नंबर को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आ जाएगा 10x, और आगे हमारे इक्वल के दूसरी तरफ क्या आ जाएगा 2.2121। क्या कर रहे हैं यार, तू मजाक है क्या? हम ऐसे बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 में और पार्ट 2 में कि अगर एक नंबर रिपीट हो रहा हो तो हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर 2 नंबर रिपीट हो रहे हो तो हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस क्वेश्चन में 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो हम इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 100 के साथ मल्टीप्लाई किया
तो हम वैसे ही लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय 100। हम जो भी काम करते हैं वो दोनों तरफ करते हैं इक्वेशन के, इसलिए हम लिखते हैं बोथ साइड। तो 100 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी 100x इज इक्वल टू 100, और ये वाला नंबर हमारा वैसे का वैसा नीचे आ जाएगा। तो हमें पता है कि जब 100 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये डेसिमल पॉइंट 2 नंबर्स आगे जंप मारेगा। 10 के साथ मल्टीप्लाई होता तो एक नंबर जंप मारता, अगर 100 के साथ मल्टीप्लाई है तो इसने जंप मारनी है 2 नंबर्स के आगे। तो ये पॉइंट डेसिमल पॉइंट कहाँ आ जाएगा, ये इस जगह पर डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। तो हमारा नंबर क्या बन जाएगा, 100x इज इक्वल टू 21.212121। तो ये जो 212121 है इसको हमने दोबारा इस तरह इधर लिख दिया रैकरिंग नंबर की फॉर्म में ऊपर बार डाल के, तो इसको हमने कह दिया ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। वैसे ही करेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, यानी इक्वेशन 2 में से हम अपनी इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं कि इक्वल के नीचे इक्वल लिखेंगे, लेफ्ट साइड में से लेफ्ट साइड माइनस होगी और राइट साइड में से राइट साइड सब्ट्रैक्ट होगी। तो 100x में से x माइनस हुआ तो हमारे पास 99x आ गया। 21.21 रैकरिंग था और 0.21 रैकरिंग था, तो ये रैकरिंग रैकरिंग कट गया, तो 21 हमारे पास वैसे ही आ गया। अब हमें पता है कि 99 इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या होगा, डिवाइड होगा। तो 21 डिवाइडेड बाय 99, तो ये हमारे पास जो नंबर है ये हमारा फाइनल नंबर आ गया, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। हमने जो अपना डेसिमल नंबर था उसको p ओवर q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। तो अब आप क्या करें कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं। और कमेंट्स में अपने कोई भी डाउट्स या कोई भी मसला हो, कोई भी चीज़ आपको समझ ना आ रही हो तो आप लाजमी लिखें और अपने दोस्तों में चैनल को लाजमी आगे शेयर करें ताकि चैनल को भी सपोर्ट मिल सके।